गुड मॉर्निंग बच्चों। हमने अपने पहले वीडियो में पोषण के प्रकार पढ़े थे। हमने देखा था पोषण दो प्रकार से हो रहा था, स्वपोषी पोषण एवं विषमपोषी पोषण। तो बच्चों, जो स्वपोषी पोषण था वहाँ पे क्या था, पौधे अपना भोजन स्वयं बना रहे थे वातावरण से कच्चे पदार्थों को लेकर, जैसे हरे पौधे जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा अपना भोजन स्वयं बना रहे थे। अब बच्चों, विषमपोषी पोषण के बारे में आज हम थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे, उसके प्रकार देखेंगे कि वो क्या क्या हैं। तो बच्चों, पहले हम देख लेते हैं विषमपोषी पोषण को, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। ये क्या था, इस प्रकार के पोषण में जीव अपने भोजन के लिए दूसरे जीवों पर निर्भर होता है और ऐसे जीवों को हम विषमपोषी जीव कहते हैं। अब इसके प्रकार देखते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं। विषमपोषी पोषण मेनली बच्चों तीन प्रकार के होते हैं। पहला है प्राणी संपोषण, दूसरा मृत्युपजीवी पोषण और तीसरा है परजीवी पोषण। इनको तीन प्रकार में बांटा गया है। अब इनको हम बारी बारी से देखते हैं कि ये इनमें क्या क्या अंतर है, इनमें क्या होता है। तो पहला देखते हैं प्राणी संपोषण। इसमें क्या होता है, इसमें जीव संपूर्ण पदार्थ का अंतर्ग्रहण करते हैं तथा उनका पाचन शरीर के अंदर होता है, जैसे अमीबा और मानव। तो बच्चों, प्राणी संपोषण में क्या है, जीव संपूर्ण भोज्य पदार्थ का अंतर्ग्रहण करता है। मतलब इसमें जीव जो भी भोजन कर रहा है उसको ग्रहण करेगा और फिर उसका पाचन होता है, और पाचन होने के बाद जीव उसका उपयोग करते हैं, जैसे मानव और अमीबा। ये क्या है, प्राणी संपोषण है। अब दूसरा है बच्चों मृत्युपजीवी पोषण। इसमें क्या होता है, ये अपना भोजन मृत जीवों तथा सड़े गले पदार्थों से प्राप्त करते हैं। उदाहरण कवक और फफूंदी। बच्चों, मृत्युपजीवी पोषण में क्या होता है, सड़े गले पदार्थों को भोजन के रूप में अवशोषित किया जाता है। ठीक है, ये कहाँ पे रहते हैं मृत्युपजीवी, कहाँ से अपना भोजन ले रहे हैं, सड़े गले पदार्थों या मृत जीवों से अपना पोषण लेते हैं। यहाँ बच्चों मेनली ये है कि यहाँ पे पदार्थ को खाया नहीं जाता है, यहाँ बच्चों सड़े गले पदार्थों से भोजन को अवशोषित किया जाता है, जैसे कवक है, फफूंदी है। अब आप सब ने फफूंदी लगी हुई देखी होगी, जब कोई खाना सड़ जाता है या कोई भी ऑर्गेनिक वेस्ट मटेरियल है जो सड़ गया तो उस पर फफूंदी लग जाती है। तो बच्चों, फफूंदी क्या करती है, ये पदार्थ को सड़ा गला भी रही है और उसके पोषक तत्व को अपने भोजन के रूप में अवशोषित भी करती है, ये वहीं से अपना भोजन भी ले रही है। अब परजीवी पोषण देखते हैं बच्चों। परजीवी पोषण में क्या है, ये जीव अन्य जीवों के शरीर के अंदर या बाहर रहकर भोजन ग्रहण करते हैं। ये जीव क्या करते हैं, दूसरे जीवों पर रहकर भोजन को अवशोषित कर रहे हैं। जैसे बच्चों कुछ परजीवी शरीर के अंदर रहते हैं, जैसे फीताकृमि है जो हमारे शरीर के अंदर रहता है, वो वहाँ से भोजन लेता है। और जूं जो हमारे बालों में रहते हैं वो क्या करते हैं, वो ब्लड चूस कर भोजन लेते हैं। ऐसे ही अमरबेल है, ये एक प्रकार का पौधा है, ये क्या करता है, दूसरे पौधों से लिपटा हुआ रहता है। तो ये बेल है, सॉरी पौधा नहीं है, ये बेल है। ये दूसरे पौधों पे लिपटी हुई रहती है और उसी पौधे से अपना भोजन लेती है। अब बच्चों, प्राणी संपोषण में हमें क्या पढ़ना है, प्राणी संपोषण में हमें अमीबा और मानव, इन दोनों के बारे में पढ़ना है, इन दोनों में पोषण का तरीका देखना है। बच्चों, एक चीज़ और मैं आपको बताना भूल गई, मृत्युपजीवी और परजीवी पोषण में एक ध्यान देने की बात ये है कि मृत्युपजीवी पोषण जो है वो अपना भोजन कहाँ से ले रहे हैं, सड़े गले मृत जीवों से भोजन ले रहे हैं। और परजीवी पोषण क्या है, ये जीवित जीवों से अपना भोजन ले रहे हैं, ये सड़े गले से नहीं लेते हैं, ये जीवित जीवों से अपना भोजन लेते हैं। ये दोनों में मेन अंतर है। ठीक, अब हम लोग प्राणी संपोषण के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। अमीबा में पाचन पढ़ेंगे और मानव में पाचन पढ़ेंगे कि किस प्रकार से होता है। तो आज हम अमीबा का पाचन देख लेते हैं। बच्चों, अमीबा आप सब जानते हैं कि अमीबा एक कोशिक जीव होता है। इसका कोई निश्चित आकार नहीं होता, इसे हम किसी भी आकार में बना सकते हैं, किसी भी प्रकार से किसी भी आकार में बना सकते हैं। और यहाँ आप चित्र देख रहे हैं बच्चों, ये कूटपाद, जहाँ पादाप लिखा है, कूटपाद जो हैं ये आउटग्रोथ होती हैं। ये क्या करती हैं, कूटपाद लिखा है, पाद का मतलब चलने में सहायक है, तो अमीबा की गति करवाती हैं, मूवमेंट करवाती हैं, और ये भोजन ग्रहण करने में भी सहायक होती हैं। कैसे होती हैं ये हम अभी देखते हैं। तो इसको हम लोग एक स्टेप वाइज देखेंगे और स्टेप वाइज ही आपको एग्जाम में भी इसी तरह लिखना है। तो पहले देखते हैं, अमीबा क्या करता है, भोजन को अपने पादाप या कूटपाद की सहायता से घेर लेता है। अमीबा, यहाँ आप चित्र में देख सकते हैं, लाल रंग का जो है वो खाद्य कण है। तो बी नंबर में क्या किया है, अमीबा ने अपने पादाप की सहायता से
उसको भोजन को घेर लिया है चारों तरफ से। नेक्स्ट देखते हैं, खाद्य रिक्तिका बनाता है। सी में आप देख सकते हैं खाद्य रिक्तिका बन गई है, खाद्य कण अंदर आ गया है और कूटपाद जो है उसको चारों तरफ से घेर लिया है, रिक्तिका बना ली है। सेकंड, खाद्य रिक्तिका में जटिल पदार्थ का विघटन सरल पदार्थ में किया जाता है। अब खाद्य रिक्तिका में क्या हो गया, जो अमीबा ने भोजन लिया है वो जटिल पदार्थ है, तो जटिल पदार्थ को किसमें बदला गया है, सरल पदार्थ में उसको विघटित किया गया है, उसको बदला गया है। और ये किसके द्वारा होता है, ये कुछ एंजाइम्स होते हैं जिनके द्वारा यह क्रिया की जाती है। नेक्स्ट है, बचा हुआ अपच कोशिका की सतह की ओर गति करता है। अब जो बचा हुआ अपच है, जो खाना अब जिसकी ज़रूरत नहीं है अमीबा को, जो अपच खाना है, तो वो क्या करता है, वो कोशिका की सतह की ओर गति कर रहा है। कोशिका की सतह की ओर गति किया उसने। और नेक्स्ट, ये पदार्थ शरीर से बाहर निष्कासित कर दिया जाता है। जो अपच पदार्थ है वो कहाँ से, कोशिका की सतह से बाहर की ओर निष्कासित कर दिया जाता है, बाहर निकाल दिया जाता है। तो बच्चों, ये अमीबा में पोषण था। हमने देखा कि अमीबा किस प्रकार से अपना पोषण ग्रहण कर रहे थे। अब बच्चों, नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे कि मानव में पोषण किस प्रकार से होता है। तो ये अमीबा तक आप लोग इसको देखिए, समझिए, और कोई भी दिक्कत हो तो मुझे व्हाट्सएप करिएगा।